हज़रत फरमाते हैं मेरा मसलक ये है कि बोसे से भी बचो। मेरा नजरिया ये है कि बोसा 4 हाथ दूर खड़े रहो। 4 हाथ यहां तक होते हैं, चले आप बालिश कर ले, 4 बालिश दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। किसने मलंगों को इजाजत दी है कब्रों पे माथा टेकने की जब आला हजरत मना कर रहे हैं? सारा कुछ उनके खाते में डाल देते हो जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों को मना करने में गुजार दी। मैं कभी कभी कहा करता हूं मेरे आला हजरत बड़े मजलूम है, बड़ा जुल्म हुआ, हर ऐब उनके खाते में डाल दिया गया, हालांकि वो पहरेदारी करते रहे नबी पाक की शरीयत। फरमाया दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। और आला हजरत से किसी ने कहा था मैं बुजुर्ग के मजार पे कई दफा आया हूँ, फैज नहीं मिलता। आप फरमाने लगे तुम मजारों पे गैर शरई हरकतें करते हो, तो बाबे तो तुमसे नाराज हो गए अल्लाह के बंदे, वो तुम्हारे ऊपर फैज की निछावर कैसे करें? तुम तो उनको तंग करते हो, गैर शरई हरकतें करते मजारात। लेकिन बस मौज है लोगों की, लगे हुए। मेहरबानी फरमाए, तवज्जो करें। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को एक शाह जी थे पीलीभीत के रहने वाले, उन्होंने जलसे पे मदऊ की, आप तशरीफ ले गए। हालांकि कम जाते थे, लिखने लिखाने के आदमी थे, पढ़ने पढ़ाने कम जाते थे, उन्होंने बुलाया तो तशरीफ ले गए। हमारे यहाँ तो अब टेलीफोन है ना जी, तो मिनट मिनट पे लोग पूछते हैं कहाँ पहुंच गए हो, कहाँ पहुंच गए हो, अब कहाँ आ गए। उस जमाने में खत होता था, खत डाल दिया जाता था, इस तारीख को जलसा है, जवाबी खत आता था, पहुंच जाएंगे। आला हजरत ने खत लिखा शाह जी को मैं आ जाऊंगा। जिस दिन आला हजरत पहुंचे उनको पता नहीं था कि उनके आने का टाइम हो गया। आला हजरत पहुंचे तो शाह साहब, शाह जी उनका लकब था बुजुर्गों का, वो शाह जी ना मुरीदनियों के बीच बैठे तवीज़ लिख रहे थे। आपको पता है मुरीदनियां ही ज्यादा नजराना देती हैं तवीज़ का, मुरीद तो पूरा पूरा देते हैं, इसलिए उनका पीर ज्यादा अमीर होता है। तो वो तवीज़ लिख रहे थे, मुरीदनियां बैठी थी दाएं बाएं। आला हजरत जैसे ही पहुंचे नजर पड़ी, अब तो बड़ी मुसीबत है, कोई रोकने वाला नहीं। अब तो जाली पीर की सदारत में लोग जलसा कर लेते हैं, उसे तस्दीक हो जाती है। इतने बड़े मुफ्ती बैठे थे मेरे जलसे, हमने अल्लाह रसूल का दिया खाना है, तो खुदा का खौफ करना चाहिए, रसूलुल्लाह के दीन से वफा करनी चाहिए। गलत आदमी की कभी सपोर्ट ना करें, वरना नबी पाक को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पहुंचे, शाह जी को देखा मुरीदनियों में बैठे तो वापस आ गए। लोगों ने कहा वो तो आला हजरत तो जा रहे, तो जा रहे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, शाह जी को पता चला, वो दौड़े आए, आके कहा हुजूर लोग देख रहे हैं, कहां जा रहे हैं? मैं वापस जा रहा हूं। कहने लगे कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे। आला हजरत के हाथ में छड़ी थी, जोर से जमीन पे मारी। फरमाया जो नबी पाक की शरीयत का ख्याल नहीं करता मैं उसका ख्याल करूं, जो शरीयत का ख्याल नहीं करता उसका ख्याल करूं। शरीयत का बात समझ लेंगे जुमला, जो शरीयत का ख्याल ना करे कभी उसका ख्याल, और जो शरीयत का ख्याल करे उसके पैरों में बैठे रहो, उसकी नौकरी करो, उसकी ड्यूटी करो, उसकी गुलामी करो, लाजमी करो। शाह जी ने एक दलील दी, कहने लगे हुजूर ये जो मुरीदनियां होती हैं ये बेटियों की तरह होती हैं। तो आला हजरत फरमाने लगे तरह ही होती हैं, बेटियां तो नहीं ना होती। और फिर दलील देखो, आला हजरत की दलील कितनी आला है। आला हजरत फरमाने लगे शाह जी कुरान ने नबी पाक की अज़वाज को मोमिनों की माएँ कहा है, व अज़वाजुहु उम्महातुहु, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। लेकिन फरमाया वही अम्मा हजरत उम्मे सलमा बैठी थी तो नाबीना सहाबी आए थे, जिसको कुरान ने माँ कहा उसके सामने बेटा आया था, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे उम्मे सलमा से कहा पर्दा करो। अर्ज की हुजूर वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। फरमाया जिसको कुरान माँ कहे जब उससे पर्दा जरूरी है तो ये तो बेटियों की तरह है। शाह जी भी बड़े ज़रफ़ वाले आदमी थे, कहने लगे हुजूर हाथ करीब करें, मुझे समझ आ गई, आपके हाथ में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। बड़े आदमी थे ना, मान गए। बड़ा आदमी मानता है, जो बुज़दिल होता है तो अपनी गलती पे डट जाता है। जब मान गए तो फिर आला हजरत भी तो आला थे ना, जब कहा ना मानता हूं तो फिर इमाम अहमद रजा भी झुके। और लोगों को पता तब चला जब आला हजरत ने शाह जी के पैर चूमने शुरू कर दिए। पहले नाराज होकर जा रहे थे, मैं तेरा ख्याल, अब शरीयत पे अमल किया तो कदम चूमे। आला हजरत गुलाम थे सैयद, इतना इल्म पढ़ने के बावजूद एक पीर के मुरीद हुए। समझ आ रही है मेरी बात? मुर्शिद के मुरीद हुए, इतना इल्म पढ़ने के बावजूद। नौकरी की हम तो जरूरत ही नहीं, जो बंदा 2-4 जमातें पढ़ जाता है वो तो कहता है मैं मुझे पीर अच्छा मिलता ही कोई नहीं जी।
तो मैं कहता हूं जब बंदा पढ़ लिख जाए और पैसे जेब में आ जाए तो फिर अच्छा पीर कैसे मिल जाए? इसमें शक नहीं, पीर भी गलत है, लेकिन अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद है। ये हो नहीं सकता कि अच्छे लोग हो ना, लेकिन हम किसी नेक आदमी की गुलामी करना पसंद नहीं करते। हम रश देखते हैं किधर ज्यादा है, रश के पीछे आला हजरत मुरीद हुए और पीर खाने की नौकरी की। जब ड्यूटियां लगती थी आस्थाने पे, तो मेरी तरह का तो मौलवी कहीं मुरीद भी हो ना, तो पीर खाने पे जाके स्टेज पे बैठना पसंद करता है। लेकिन आला हजरत फरमाया करते थे मेरी बाथरूम पे ड्यूटी लगाओ, मैं वो वाली नौकरी करूंगा, उससे मेरा नफ्स कुचला जाता है। वो इतने बड़े आलिम हो, फरमाया करते थे मेरी वो ड्यूटी लगाओ जो सबसे छोटी है। आजी इस दर्जे की थी, इतनी अजमतों, इतनी फजीलतें, और फिर जब इतना कुछ अल्लाह बंदे को देता है ना, इतना उसे तकवा, फिर उसे अल्लाह बसीरत की रोशनी देता है। हुजूर फरमाते इत्तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके खलीफा थे सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, तफसीर खज़ाइनुल इरफान लिखी उन्होंने। सैयद साहब के एक दोस्त थे सैयद दीदार अली शाह साहब, लाहौर में उनका मज़ार है। जब दाता साहब जाए ना तो मुहद्दिसीन के मज़ारों पे भी जाया करें, मलंगों के मज़ारों पे रश रहता है, उलमा की कब्रों पे जाता ही कोई नहीं, वहां भी जाया करो, इन लोगों ने बड़ी खिदमत की है दीन की। हजरत सैयद दीदार और दाता साहब तो फिर देखे ना, उनकी किताब पढ़े, दाता साहब सूफिया के भी इमाम है, उलमा के भी इमाम है, कमाल कर दी। तो मेरे भाई हजरत जनाब सैयद दीदार अली शाह साहब सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दोस्त थे। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मिलने गए सैयद नईमुद्दीन साहब से, तो सैयद नईमुद्दीन साहब तैयार थे बरेली शरीफ जाने के लिए। सैयद नईमुद्दीन साहब बरेली जाने को तैयार थे, उम्र में भी आला हजरत से बड़े थे दीदार अली शाह साहब। तो कहा दीदार अली शाह, और मुरीद और खलीफा भी किसी और के थे, सैयद शाह फजलुर रहमान खान मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा। कहने लगे चल यार मैं बरेली शरीफ जा रहा हूँ, आला हजरत से मिला के लाओ। तो दीदार अली शाह साहब ने अजराए मोहब्बत, दिल लगी में नहीं बंदा बात करता, कहने लगे मैं किसी के पास क्यों जाऊं, मैं खुद बहुत बड़ा आलिम हूं। कहा चलो यार इमाम अहमद रजा के पास चले। कहने लगे वो मैंने सुना है कि वो जात के पठान है और तबीयत के सख्त है, तो मैं नहीं जाता। उन्होंने जबरदस्ती मनवाया, कहने लगे चल यार चलते हैं, ले गए साथ। बरेली शरीफ जब पहुंचे ना तो असर की जमात की आखिरी रकत थी, जमात अत्ता याद में बैठी थी। पहुंच गए, अब सैयद नईमुद्दीन साहब सैयद दीदार अली शाह साहब से कहने लगे कि शाह जी वुजू है? कहने लगे नहीं मेरा नहीं। कहने लगे मेरा है, मैं जमात में जाऊं? आप जाइए। वो जाके जमात में शामिल हो गए। सैयद दीदार अली शाह साहब कहते हैं मैं कुएं पे एक तालिब इल्म था, छोटा सा पानी निकाला हुआ था उसने, मैं समझा कोई बच्चा है जिसकी ड्यूटी लगी है वुजू कराने। हमारे मदरसे के बच्चों के साथ भी बड़ा जुल्म होता है ना, वो दाल जो कोई नहीं खाता वो मदरसे में पकती है। हाँ हाँ, बड़ा जुल्म होता है इन बच्चों के साथ, इसकी पूरी दास्तान है, कभी को मुझसे पूछे तो मैं बताऊं, बहुत बड़ा जुल्म होता है। एक मोहतरम साहब एक दिन कह रहे थे तंजीमुल मदारस की मीटिंग में कि मैंने जी कभी मदरसे का खाना चखा नहीं, मेरे लिए जायज नहीं तो मैं चखता नहीं। मैंने कहा साहब अब चखना, और मेरी ख्वाहिश है आप भी वही खाना खाएं जो ये बच्चे खाते हैं। ये रसूलुल्लाह के दीन के तालिब इल्म है, इसलिए इनके साथ जुल्म होता है। मुझे यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका मिलता है, 2-3 दिन पहले भी मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लेक्चर देने गया था। ठाठ बाट है यूनिवर्सिटियों के बच्चों को, इनका क्या असर करता है? ना सोने को जगह ना बैठने को जगह। वो जो शोर वाले नाथ खां थे वो पुजारों में घूमते, और ये नबी पाक के दीन के तालिब इल्म रात की दाल पड़ी है तो कहते हैं थोड़ा पानी डाल के इसको खा लो। ये जुल्म इनके साथ करते हो। और फिर मैं बड़ी तकलीफ से बात करने लगा हूं, हदीस बयान की जाती है कि तालिब इल्म के कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए हुए हैं और उनकी गर्दन पर कुर्बानी की खालें लादी हुई जैसे गधे पे लादी जाती है। इसके बारे में हदीस आई थी। अल्लाह का खौफ नहीं आता? आपने और मैंने मदरसे के बच्चों को इज्जत नहीं दी, इसलिए मदारस की रौनकें खत्म हो गई। और मुझे शिकवा है मदारस चलाने वालों से भी, इनसे प्यार करो। ये गरीब घरों के होते हैं, ये गरीब घरों के होते हैं, इनकी माएं भेजती हैं कि चलो कुछ बन जाएगा, लेकिन इनके साथ जो सलूक होता है वो अच्छा नहीं होता। इनके साथ इनकी ड्यूटी है, सारे मदरसे की ईंटें इन्होंने उठानी है, सारी नौकरियां इन गरीबों ने करनी है। खुदा डरो अल्लाह ताला से।
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे का एक बच्चा खाना लेके आया घर से। चलो बात आ गई तो पहले ये कर लो। आप इतिकाफ बैठे हुए थे, इफ्तारी लेके आया तो जरा देर से पहुंचा। आला हजरत को जलाल आया तो एक थप्पड़ हल्का सा गर्दन, ओए तू जल्दी नहीं आता? बच्चा कहने लगा गलती हो गई, एहतियात से आऊंगा, रास्ते में खेलने लग गया। बच्चा जाके सो गया। तरावी आला हजरत ने बड़ी मुश्किल से पढ़ी और तरावी के बाद मौलाना अमजद अली आजमी साहब साहिब बारे शरीयत को कहने लगे जाओ कोई तालिब इल्म को ढूंढ के लाओ। मलकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी से कहने लगे मेरा कलेजा फटता है, उसे बुलाओ। वो किधर गया? उसकी क्या गलती थी? बच्चा छोटा था। ढूंढो। सारी रात उलमा ढूंढते रहे, तालिब इल्म छोटा था। बड़ी तकलीफ में होते हैं ये बच्चे। हमने ये वक्त गुजारा है। मैं देर से जब जलसे से आता हूँ तो मैं इनकी रजाइयाँ सीधी करता हूँ, मैं इनके कपड़े देखता हूँ, मेरा कलेजा फटता है। ईद के मौके पर इन्हें वो वाले जोड़े दिए जाते हैं जो बाजार में बिकते हैं। इन्हें खैराती समझ के रोटी दी जाती है सिर्फ इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का दीन पढ़ते पढ़ा। वो बच्चा किधर है? उसको बुलाओ। सारे उलमा ढूंढते रहे लेकिन वो तालिब इल्म मिला नहीं। सारे ढूंढते रहे। वो कहीं सो गया, ठंड थी, सफों में छुप के सो गया। सहरी के वक्त उठा। मेरे आला हज़रत सारी रात सोए नहीं। सहरी के वक्त वो आया तो लोगों ने देखा कि करोड़ों लोगों का पेशवा, बेहिसाब फजाइल रखने वाला आलिम दीन इमाम अहमद रजा के गरीब तालिब इल्म के सामने अत्ताहियात की हालत में बैठ के हाथ बांध दिए तो कहने लगे भूल गया था, बूढ़ा हो गया हूं ना, कुछ बातें ज़हन से उतर जाती है, माफ कर दे बेटा, गलती हो गई। जितने उलमा थे रोने लगे, हुजूर आप ये क्या कह रहे हैं? फरमाया यार छोटा सा फूल सा दिल था बेचारे का, टूट गया हो, चल माफ कर दे, आइंदा नहीं करता। कहने लगा हुजूर आप जैसे राजी हैं मैं भी राजी हूँ। फिर फरमाने लगे यार नाबालिग तो माफ करने का भी हक नहीं रखता। फिर उसका हाथ पकड़ के अपने चेहरे पे मारा, बदला ले ले। फिर जेब से पैसे निकाल के दिए और फिर कहने लगे अमजद अली जफरुद्दीन देख रहे हो ना सारे, मैंने बदला भी दिया है, माफी भी मांगी है और मैंने पैसे भी दिए हैं। अगर अल्लाह ने कयामत के दिन इस तालिब इल्म के बारे में पूछा तो मेरी गवाही दोगे ना? कहोगे ना यार, कहोगे ना? ओ भाई कमाल था मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह। आलिम वो होता है कि जिसके पीछे 4 गाड़ियां आगे और 4 पीछे हो, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, वो मुर्शिद होता है। मुर्शिद वो होता है जिसके पास से तकवे की खुशबू आती है, खौफे खुदा की खुशबू आए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जाके, वो कामिल मुर्शिद होता है। हजरत सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं पहुंचा उस तालिब इल्म को, मैंने समझा को वुजू कराने वाला है, तो मैंने कहा पानी उठाने लगा तो कहने लगा बाबा जी पूछ तो ले पहले, पानी तो मेरा है। फरमाते मैंने कहा चल बेटे फिर दे दे अगर तेरा है तो, मैंने वुजू करना है। तो वो बच्चा कहने लगा हुजूर आपको पता है कि नाबालिग अपनी मर्जी से भी अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता। मौलाना दीदार अली शाह साहब फरमाते मेरे दिल पर चोट लगी। मैंने कहा दीदार अली अहमद रजा के मदरसे के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है, नाबालिगों का ये हाल है तो बड़ों का क्या हाल होगा। फरमाते हैं कि वुजू उस बच्चे ने किया, फिर मैंने पानी भरा, वुजू करके मैं मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सैयद नईमुद्दीन साहब की नमाज रहती थी, वो मुकम्मल कर रहे थे, आला हज़रत सीढ़ियां उतर रहे थे, उनके पीछे पीछे हाथ बांध के लोगों को चलते देखा तो मैं समझ गया यही आला हज़रत है। आला हज़रत की करामत थी कि सैयद की आंखें देख के पहचान जाते थे कि सैयद है। आंखें कहते हैं जब सीढ़ियां आला हज़रत उतर रहे थे मैं चढ़ रहा था तो मेरी आंखें देख के पहचान गए, सलाम ली तो कहने लगे आप सैयद है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, आप सैयद है? कहते मैंने कहा जी। कहते इतना बड़ा आलिम, जब मैंने जी कहा तो फौरन झुके और मेरे हाथ चूम लिए। तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है? वो बात जो मेरी और सैयद साहब की तन्हाई में हुई थी। मैंने कहा आला हज़रत से पूछा हुजूर तबीयत कैसी है? तो कहने लगे शाह जी जात का पठान हूं, तबीयत जरा सख्त ही है मेरी।
पठान जो हूं तो जरा तबीयत सख्ती है, क्या करूं। सैयद साहब कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो तो मैंने ऐसे ही फरमाया, शाह जी जो हो गया ठीक हो गया, आप नमाज पढ़ ले, मैं इंतजार करता हूँ, आप नमाज पढ़ ले। कहते हैं फिर मैं आला हजरत का हो के रह गया और फिर सारी जिंदगी मुझे शिकवा रहा कि इतनी देर से क्यों आया। जिंदगी से यही तो गिला है कि तू बड़ी देर से मिला है। खौफ पता कितना था दिल में, आजिज़ी कितनी थी, अल्लाह जानता है। मैंने बरेली शरीफ में वक्त गुजारा है, वहां नौकरी की है, टुकड़े खाए हैं, मैंने वहां कर्रो फर नहीं देखा, हटो बचो नहीं देखा, बड़े बड़े उनके कद काठ है इल्मी, लेकिन आजिज़ी देखी, आम तरीके से गलियों में घूमते देखा। मैं जलसों में जाता हूं तो मेरी ख्वाहिश होती है मैं बैठ जाऊं, लोग मुझसे मिलने सारे, लोग शिकवा करते हैं गरीब, कहते हैं हजरत जी अगर वजीर हमें नहीं ना मिलता तो पीर भी नहीं मिलता, कोई हमारे दुख नहीं सुनता। तगड़ा मुरीद आ जाए तो उसे हाथों से बोटियां डाल के दी जाती, और गरीब आ जाए तो उसकी तरफ नजरे इल्तिफात भी नहीं करते और कहते हैं इसको अकल नहीं। तो मैं कहता हूँ साहब जब जेब में पैसे नहीं होते तो अकल भी नहीं होती, फिर तो इंसान को होश नहीं होती तो अकल कहाँ होती। सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, एक कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। छोटा सा एक बच्चा 10-12 साल का, सैयद कनात अली शाह साहब आला हज़रत के खलीफा है, वो कहते हैं वो छोटा सा बच्चा आके खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर आपकी दावत पकानी है, को टाइम देंगे। आला हज़रत अभी कुछ कहने लगे थे, कहने लगा हुजूर मैं यतीम हूँ, अकेला हूँ, सिर्फ मेरी अम्मा है, मिलेगा टाइम? तो आला हज़रत फरमाने लगे तुझे नहीं टाइम देना। चुप कर गया, फरमाने लगे मैंने नहीं तुझे टाइम देना, तूने मुझे देना है, बता बेटे कब आऊं? कहने लगा कल जोर के बाद आ जा। फरमाया अकेला हूं या किसी को ले आऊं? कहने लगा एक बंदा लाइएगा, दो ना है। सैयद कनात अली शाह साहब को आला हजरत ने साथ लिया, उस बच्चे के घर जोर के बाद पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा जी आ गए आप? में आया, एक बोरी एक टाट अंदर से लाया और बाहर गली के दरवाजे पे बिछा दिया। कहने लगा हुजूर घर में कमरा एक ही है और आप पर्दे के पाबंद हैं, तो मेरी अम्मा है घर में, यहीं बैठना है। फरमाया बेटे हम तेरे मेहमान हैं, जिधर तू कहेगा बैठ जाएंगे। फाज़िल बरेलवी बैठ गए। आला हज़रत बीमार रहते थे, डॉक्टर ने कहा सख्त ग़िज़ा नहीं खाना, तो आप सूजी के बिस्कुट दोपहर में असर के बाद थोड़े लेते थे। वो बच्चा दाल पका के लाया तो बूढ़ी अम्मा ने पकाई, कुछ पक्की कुछ कच्ची, बाजरे की मोटी रोटियां और गली में ला के रख दी। बरेली के इमाम ने यूं खाई जैसे को बड़ी आला ग़िज़ा हो। कहते हैं पहली सैयद कनात शाह साहब कहते हैं पहली दफा इतना खाना खाया, 1.5 रोटी खा गए। तो फरमाने लगे मैंने कहा हुजूर मेहरबानी करें थोड़ा खाएं, ये तबीयत आप तो खाते ही नहीं तो आपकी तबीयत परेशान होगी। फरमाया चुप कर, अपनी सेहत देखूं कि गरीब और यतीम का दिल देखूं। फरमाया देखना मासूम सा दिल है, टूट जाए खाने में। कहते खोल के खाया, पर वो बाहर चाय भी लाया, चाय पी। फिर आला हज़रत ने कुछ नजराना निकाल के दिया, फरमाया ये तोहफा रख लो, कुछ पैसे भी दिए। का इजाजत है जाऊं? का जी ठीक है जाएं। सैयद साहब कहते हैं जब हम आ रहे थे तो मैंने आला हज़रत को हुजूर ये आपने क्या कि अगर बीमार हो गए? तो कहने लगे शाह जी चुप कर जाओ, अगर मेरा दिल फटता हो तो मैं आपको चीर के दिखाऊं, जितना सुकून अल्लाह ने मुझे आज अता किया है पहले कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। इस गरीब के पास जा मेरे आला हज़रत के अफकार थे, नजरियात थे, वो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का गुलाम बन के रहे, शरीयत की पासदारी की और उसके साथ साथ वो अल्लाह के वलियों की गुलामी करते। कुछ सैयदजादा आ जाता तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उठ के मिलते, ताजीम करते। वो औलिया अल्लाह के लेकिन सच्चे वली के गुलाम। मेरी ये बात याद रखें, सच्चा बंदा मिल जाए तो उसके बारे में कभी बेअदबी सोचे भी ना, सोच दिल में भी ना लाए, लेकिन जो शरीयत का पाबंद ना हो, आप इन लोगों की मार्केट डाउन करेंगे ये सही हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। हमारे यहाँ चल जाता है जो भी आ जाता है, चल जाता है। इमाम साहब की दाढ़ी इतनी छोटी हो वो नमाज नहीं पढ़ा सकते, पीर साहब चल जाता है, नात खां भी चल जाता है, नकीबे मजलिस भी चल जाता है, सिर्फ इमाम पे पाबंदी है थोड़ी छोटी है जी ये, हालांकि नहीं होनी चाहिए, दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। आपसे मेरी ये गुजारिशात है, आला हज़रत के पैगाम को समझें। एक छोटा सा वादा लेना है, जिस मस्जिद में कंजुल ईमान नहीं वहां एक हदियतन खरीद के रखवा देंगे इंशाअल्लाह ताला। महंगी बात बता दी है मेरे ख्याल में, आप चुप कर गए, रखवा देंगे कुरान शरीफ।
और जिसके पास 10 रखवाने की तौफीक है वो 10 रखवा दे और अपने उलमा को आला हज़रत की किताबें खुद खरीद कर पहुंचाएं, लाइब्रेरियों में रखवाएं, उनका पैगाम आम करें, लोगों को दें और तलकीन करें कि इसे पढ़ें। जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं वो उलमा से ले लें आला हज़रत के फतावा जात, वो उसको आगे शेयर करें, उनकी बातें आगे पहुंचाएं, अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। नमाजें 5 मस्जिद में बाजमात पढ़ें। ये दाढ़ी नबी पाक की सुन्नत है और अल्लाह ने सिर्फ मर्दों को दी है, औरत को नहीं दी। उसने मर्द के चेहरे पर पसंद की। नबी सारे दाढ़ी वाले, सहाबा सारे दाढ़ी वाले, अहले बैत सारे, औलिया अल्लाह सारे। जो लोग कहते हैं ना नेक होकर रखनी है, उनके लिए मशवरा यह है कि दाढ़ी रख लो, नेक हो जाओगे इंशाल्लाह। दाढ़ी नेक बना लो, और जिसने रखी है ना वो भी अपनी मर्जी की ना रखे, नबी पाक की मर्जी की रखे। पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखे, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखें और अपने घर में पर्दा कराएं, पर्दा कराएं। याद रखें हर इमारत को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ बैतुल्लाह को चढ़ता है। हर कुरान, हर किताब को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ कुरान पाक को चढ़ता है। हर बीबी पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा फातिमा की मानने वाली पर्दा करती अपनी। और याद रखें वो बेटा, वो भाई, वो शौहर मुजरम होगा जिसकी बीवी पर्दा नहीं करती। खुदा रहा ये आला हज़रत का मिशन है, पैगाम है। ये वाहद वली है आला हज़रत औलिया अल्लाह में से वाहद। हर वली की अलग अलग शान होती है ना, जिसमें वो मुमताज होता है। जनाब सिद्दीक़ अकबर सदाकत में बात, हालांकि सखी भी बड़े, एक शान इन्हें इनफिरादी मिली आला हज़रत। आला हज़रत की ज़ौजा अपने दौर की बहुत बड़ी वलिया थी और बाकायदा पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन इतनी शनासा हो गई थी कि आला हज़रत कहते किताब उठा के ला तो किताब ले आती, फलानी किताब लाओ ले आती। छुरी के साथ कलम बना के रखती, स्याही रखती, कागज देती। आखिरी उम्र में मेरे आला हज़रत ने फरमाया तूने बड़ी खिदमत की, मांगा कुछ नहीं, कुछ मांग ले। तो अम्मा जी उठ के करीब बैठ गई, कहने लगी कुछ देना है ना तो मेरी बख्शिश की दुआ कर गए। अंदाज देखो, बीवी, बाहर लोग तकरीरें सुनते हैं, घर वाले किरदार देखते हैं। इसलिए घर वालों को मुतासिर करना, जरा वो किरदार देखते हैं, वो तकरीर नहीं ना सुनते, किरदार देखते हैं। आला हज़रत ने फरमाया मैं तेरे लिए दुआ करूं? तो कहने लगी मैंने जलवतें और खलवतें सारी देखी हैं, मैंने दुख और सुख आपके साथ बिताए हैं, मैंने आपको हर हाल में रसूलुल्लाह का गुलाम देखा है। तो इतने सच्चे आदमी से दुआ कराऊंगी तो अल्लाह जरूर मेरी बख्शिश फरमाए। ये किरदार था। मुझे कहा गया कि मैं अपने पीरो मुर्शद हज़रत सैयदना व मुर्शदना हुज़ूर ताजुल शरिया शहज़ादा आला हज़रत हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ कहूँ, न मेरी हैसियत है, न मेरी औकात है, न मेरे लफ्ज़ों में इतनी ताकत है। ये तो कुछ ड्यूटी लगी हुई है तो कुछ बात कर लेते हैं। हुज़ूर ताजुल शरिया आला हज़रत के पड़पोते थे। अज़हर यूनिवर्सिटी में तालीम, बड़े बाप के बेटे होने के बावजूद बाकायदा तालीम हासिल की और अज़हर यूनिवर्सिटी को टॉप किया। एक अजमी ने जाके अरबियों से ज्यादा नंबर हासिल किए और फिर वापिस आए तो पूरी दुनिया में दीन का काम किया। कई जुबानों में आपकी किताबें, करोड़ों लोग आपके मुरीद थे। मेरी तरह के कई लोग बाहर दरवाजे पे खड़े रहते थे कि चलो उस रास्ते में बैठने का मौका मिल जाए जहां से उन्होंने गुजरना है। कई लोग अल्लाह ने तौफीक दी मुझे कुछ देर उनके पास बैठने की, कुछ उनसे सीखने की, कुछ पढ़ने की। उन्होंने मेहरबानी फरमाई तो वहां भी बुलवाया। यह भी उनका विशाल हुआ है। करोड़ों लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी है, करोड़ों लोगों, करोड़ों। और इंडिया की मीडिया ये कहता है कि हमें समझ नहीं आई कि करोड़ों लोग आए हैं पर पत्ता भी कोई नहीं टूटा, पत्ता भी कोई नहीं टूटा। 50,000 आदमी इकट्ठा आ जाए ना आपके डीजी खां में तो पकौड़े भी खत्म हो जाएंगे ना, लेकिन वहां करोड़ों लोग आए। पता नहीं रोटी किसने दी, खाना किसने खिलाया। बड़े बाप के बेटे थे लेकिन खुद भी बहुत बड़े थे। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का दीन फैलाया। दुआ करना अल्लाह ताला हमें उनके तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ जो कुछ मैंने अर्ज किया अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। आप मुझसे अगर कहेंगे तो फिर सोशल मीडिया पे तो बड़ी बातें कौन कौन सी बयान करूंगा। तो बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ कहने को कहा गया। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के दोस्त है। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह के खलील है। यारों के यारों पर बड़े
मान होते हैं, बड़ा प्यार होता है। फरिश्तों ने एक दफा शिकवा किया था कि या अल्लाह तूने यार बनाया है, उनके पास बड़ी बैल, बड़ी गायें, बड़े तूने ऊंट दिए हैं, बड़ी बकरियां दी हैं, तो यार तो उन्होंने बनना ही था। तो रब करीम ने फरमाया जाओ इम्तिहान कर लो। तो एक फरिश्ता आके ना फसल में बैठ गया, जैसे बड़ी फसल होती है ना कमाद की, तो वो जिक्र करने लगा अल्लाह ताला का। कोई भी जिक्र, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह, मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ लफ्ज में। हजरत इब्राहिम को सुना तो बड़ा मजा आया, तशरीफ ले गए ढूंढते ढूंढते। तू जिक्र कर रहा था, कहा? फरमाने लगे फिर जिक्र सुना मुझे मेरे रब का। कहने लगा पहले मर्जी से कर रहा था, अब आपकी मर्जी है तो पैसे लगेंगे। क्या लेगा? कहने लगा सारे ऊंट ले लूंगा। फरमाया तेरे हुए ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे ऊंट दे के जिक्र सुना। थोड़ा और करो। तो फरिश्ता कहने लगा सारी गायें ले लूंगा फिर करूंगा। फरमाया तेरी हुई, तेरी। कहा जनाब सुनाता हूं। सुनाया। थोड़ी देर के बाद कहने लगे और जिक्र करो। कहने लगा सारी बकरियां ले लूंगा। फरमाया तेरी हुई। ये जिक्र का भी एक नशा है, यार की बात का भी एक नशा है, ये नात की भी एक लज्जत है। ये जब लग जाती है तो फिर रोज दिल करता है, रोज। फरमाया सारा कुछ तेरा हुआ। जब सब दे बैठे तो कहने लगे थोड़ा और सुना। कहने लगा आप क्या दोगे? तो आप फरमाने लगे जानवर संभालने के लिए तुझे किसी की मदद की भी तो जरूरत है ना, तो मुझे रख ले, मैं तेरी मदद करता रहूंगा, तो मुझे रब का जिक्र सुनाते रहेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया तो फरिश्ता कहने लगा ऐ अल्लाह तूने सही बंदे को खलील बनाया, ये इस काबिल है कि तेरा खलील। आप भी मेहरबानी करें, कुछ दे अल्लाह के रास्ते में, कुछ दे अपने इदारों की, मदारस की, मसाजिद की, गरीबों की, यतीमों की मदद करें ताकि अल्लाह की खिल्लत का मामला हो। औरतों के महफिल मिलाद के बारे में पूछा गया। औरतें मिलाद करेंगी, घर के अंदर करें, लेकिन गुजारिश ये है कि आवाज मर्दों तक न जाए और सिर्फ खवातीन का इज्तिमा हो, उसमें मर्द ना हो। कोशिश करें औरत की आवाज का भी पर्दा है तो वो इस तरह महफिल मिलाद करें कि ज्यादा से ज्यादा बापर्दा रहे, लेकिन जाना चाहिए, शरीक होना चाहिए। जाएंगी तो दीन का पता चलेगा। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए।